सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता शिविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए जय गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ हईते विघ्ननाशाभीष्ट पूरण वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम सब फिर से एकत्र हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थनाओं पर चर्चा करने के लिए। श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के हृदयगत भाव जो हैं वो इतने गहन हैं, वो इतने मार्मिक हैं कि जब हम अपने प्यारे श्री गुरुदेव के अनुगत्य में उन भावों को समझते हैं, उन भावों में डूबते हैं, तो मन जो है वो सिहर जाता है। मन में एक आलोड़न उठता है कि अरे हमारे जो गोस्वामी हैं, हमारे जो आचार्य हैं, वो हमें प्रेम देने के लिए आए और स्वयं प्रेम अवतार हैं, नित्यानंद प्रभु के आवेश अवतार हैं, तथापि हम लोगों के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए एक साधक के स्तर पर उतर करके वो दृष्टांत देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि देखो एक साधक को कैसे रोना चाहिए, है ना, भगवान से क्या प्रार्थनाएं करनी चाहिए। बचपन से लेके अब तक हम लोगों ने यही जाना था कि भगवान से प्रार्थना करने का मतलब है कुछ मांग लो, मगर क्या मांगना चाहिए। माता पिता ने यही सिखाया, भगवान से मांग लो कि एग्ज़ाम में सफल हो जाए, भगवान से मांग लो कि नौकरी लग जाए, भगवान से ये मांगो वो मांगो। लेकिन प्रार्थनाओं का सच्चा स्वरूप क्या होना चाहिए, ये तो कोई रसिक भक्त ही बता सकता है। और श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय वैसे ही रसिक आचार्य हैं हमारे। आज एक बड़ी ही सुंदर प्रार्थना का हम अनुगत्य लेंगे। बड़ी ही सुंदर प्रार्थना है, आइए इस प्रार्थना को पढ़ते हैं। हरि हरि बड़ो शैल मर में रहिलो पाइया दुर्लभ तनु श्री कृष्ण भजन बिनु जन्म मोर विफल होइलो ब्रजेन्द्र नंदन हरि नवद्वीपे अवतरी जगत भरिया प्रेम दिलो
मुई से पामरमती विशेषे कठिनायति तेई मोरे करुणा नहिलो स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्टयुग ताहाते न हुइलो मुरमति दिव्य चिंतामणि धाम वृंदावन हेनो स्थान से धामे न कोई नु बसती विशेष विषये मति नहिलो वैष्णवे रति निरंतर खेद उठे माने नरोत्तम दास कहे जीवेर उचित नहे श्री गुरु वैष्णव सेवा बीने नरोत्तम दास कहे जीवेर उचित नहे श्री गुरु वैष्णव सेवा बीने हरि हरि बड़ो शैल मोर में रहीलो। बड़ी ही सुंदर प्रार्थना सबके लिए, वो जो जातरती भक्त हैं जिनको प्रेम प्राप्त हो गया है ना, या वो जिन्होंने साधना अभी आरंभ की है, या वो जो अभी श्रद्धा के स्तर पर हैं, किसी भी स्तर पर भक्त क्यों ना हो, उनके लिए ये जो प्रार्थनाएं हैं हमारे प्यारे आचार्य श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की सदा सदैव ही प्रासंगिक रहेंगी, रेलिवेंट रहेंगी। श्री आचार्यपाद कह रहे हैं कि हृदय में बड़ा एक बाण सा घुस गया है, हमारा हृदय बाण से विद्ध हो गया है, जैसे किसी ने बर्छी छोड़ दी है। क्यों? ऐसी क्या बात है? आप तो प्रेम अवतार हैं, आप तो नित्यानंद प्रभु के प्रेम आवेश अवतार हैं, तो ऐसी क्या बात हो गई कि हृदय में ढेर सारी बर्छियां घुस गई, हृदय विद्ध हो गया, मर्म मर्म विद्ध हो गया? तो बहुत सारे कारण बता दिए कि पाइया दुर्लभ तनु श्री कृष्ण भजन बिनु जन्म मोर विफल हुई लो, है ना। पाइया दुर्लभ तनु। अब श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहाँ प्रेम की पराकाष्ठा में स्थित हैं, प्रिया प्रियतम की लीलाओं को अहर्निश देखते हैं, सेवा करते हैं चंपक मंजरी के रूप में। बहुत ही प्यारे आचार्य हैं हमारे, वो ये बात कहेंगे, इस तरह से कहेंगे कि मानो एक व्यक्ति जिसने अभी भजन प्रारंभ भी ना किया हो और अचानक उसको पता चला हो भजन की महिमा, और उसने इतनी ठोकरें खाई हो जीवन में कि उसे लगे कि अरे भजन नहीं किया, सब बर्बाद हो गया, है ना। पाइया दुर्लभ तनु, ऐसा दुर्लभ तन मिला जो कि देवताओं को भी नसीब नहीं होता, जो देवता भी रोते हैं ऐसे मनुष्य तन को पाने के लिए, जो कि भारत वर्ष में जन्म मिले जिसे, और जहाँ पर सुंदर संस्कृति का साथ हो, है ना, जहाँ पर गीता भागवतम का साथ हो, ऐसा सुंदर दुर्लभ तनु मिल जाए तो देवता भी चाहते हैं, और हमें मिल गया। लेकिन हमने भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं किया, इसलिए ये जो हमारा तन था वो विफल हो गया, सब बर्बाद हो गया। यानी इंसान जो कुछ भी क्यों ना कर ले, अगर वो श्री कृष्ण भजन से रहित है तो वो बेकार है। हमारे श्री कविराज कहते हैं श्री चैतन्य चरितामृत में कि श्री कृष्ण भजन, श्री कृष्ण सेवा के बिना सब कुछ दुसंग है। यानी कि जिस समय हम श्री कृष्ण की सेवा नहीं करते, या श्री कृष्ण का भजन नहीं करते, या श्री कृष्ण के लिए हाहाकार नहीं होता हमारे हृदय में, और उस समय कोई भी इच्छा क्यों ना उठे या कोई भी बात क्यों ना कहें, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, चाहे वो सुख देने वाली हो, चाहे वो दुख देने वाली हो, चाहे वो कोई इच्छा हो, चाहे वो अनिच्छा हो, कुछ भी क्यों ना हो, सब दुसंग है। दुसंग समस्त शास्त्रों का निचोड़ हमारे
श्री कृष्णदास कविराज जी ने कह दिया कि ये दो संग है। चाहे भक्त आपस में मिलकर ही क्यों ना हंसे बोले बातें करें, वो भी दो संग है। अगर वहाँ कृष्ण चर्चा नहीं हो रही, यदि वहाँ कृष्ण सेवा की वासना में बढ़ोतरी नहीं हो रही उस संग से, तो वो दो संग है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा दुर्लभ तनु है, ये तन, ये तो बहुत ही कम मियाद के लिए मिला है, बहुत कम अवधि के लिए मिला है। कोई 50 साल जिएगा, कोई 52 साल जिएगा, कोई 100 साल भी जी लेगा तो भी क्या है ना। कितने घंटे तो सोने में ही चले गए, कितने घंटे खाने में चले गए, कितने घंटे प्लानिंग करने में चले गए, लड़कपन गया खेल कूद में, कितना भी समझाए कोई कौन सुनता है। जवानी गई अभिमान में, अहंकार में, और फिर उसके बाद आदतें पक जाती हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम भजन कर लें। बहुत मुश्किल है। या हम भजन जैसी कोई चीज़ कर रहे होते हैं, परंतु क्या सच में हम अपने स्वरूप में अवस्थित होकर के, और सच में क्या हम श्री कृष्ण के लिए, श्री राधा रानी के लिए, निदाई गौर के लिए हृदय से आरती उत्कंठित, माने आरतीमय प्रेम युक्त रहते हैं क्या, उत्कंठित रहते हैं क्या? तो ऐसा होता नहीं है। इसीलिए वो भी विफलता है। यानी कि अगर हम भजन भी कर रहे हैं और हमें वो मुकाम नहीं मिलता है, या वो मुकाम हमसे कोसों दूर है, जन्मों जन्मों तक दूर है, क्योंकि बीच में हमारे अंदर एक भाव आ गया, संतुष्टि का भाव हो गया कि हम भजन कर रहे हैं, हमारा संप्रदाय बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छे हैं और वो लोग तो बेकार हैं। अरे ये लोग तो अभी जानते भी नहीं भजन क्या है या साध्य वस्तु क्या है। अगर कोई ऐसा सोचने लग जाए तो इसका मतलब है कि अभी भजन से वास्ता ही नहीं पड़ा है। क्योंकि भजन मतलब हमारे गुरुदेव बारंबार बताते आ रहे हैं, आप सुनते चले आ रहे हैं, भजन का मतलब है हाहाकार, अपने अभीष्ट के लिए हाहाकार, उनको ढूंढना, उनको खोजना, उनका अनुसंधान करना हाहाकार सहित। यही हमारे आचार्यों ने दिखाया है। देखिए श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की इस वाणी को, जहाँ पर इतने उच्च भजन की अवस्था में रहते हुए भी वो कह रहे हैं भजन नहीं हुआ। जैसे श्रीमद महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरी इंद्रियां वगैरह सब छार हैं, क्योंकि कृष्ण प्रेम मुझे नहीं मिला, तो दरिद्र मोर जीवन कृष्ण प्रेम बिना हाय। मेरा जीवन ही दरिद्र है, बेकार है ना। तो यहाँ तो जिसका जितना प्रेम, उसका जो है उतना ही हाहाकार, उसकी उतनी ही आरती, उसकी उतनी ही उत्कंठा अपने अभीष्ट के लिए। इसीलिए कहते हैं कि ब्रजेंद्र नंदन हरि नवद्वीपे अवतरी जगत भरिया प्रेम दीलो। ये श्री कृष्ण का जो प्रेम है, ये हमारा प्रयोजन तत्व है ना। मतलब श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए ही सारे साधन हैं, सारी भजन क्रिया है, श्रद्धा से लेकर के जो है भाव तक का स्तर, और फिर तो प्रेम मिल ही जाएगा। तो बीच में है श्री कृष्ण प्रेम। और जो राधा दास्यम के पथिक हैं, जो उस मार्ग के राही हैं, उनके लिए है भावोल्लास रति की प्राप्ति, श्री राधा रानी का प्रेम, श्री राधा रानी के प्रति अधिक स्नेह, है ना। तो ब्रजेंद्र नंदन हरि नवद्वीपे अवतरी जगत भरिया प्रेम दिलो, कि जो ब्रजेंद्र नंदन हरि हैं, उन्होंने नवद्वीप में अवतार लिया। क्यों? इसी सुदुर्लभ प्रेम का वितरण करने के लिए, देने के लिए, जो कि लोग अपनी साधना से नहीं ले पा रहे। साधन का ही नहीं पता, साध्य का ही नहीं पता था, तब हमारे श्रीमन महाप्रभु ने ही बताया कि कृष्ण प्रेम ही एकमात्र प्रयोजन तत्व है। वरना तो लोग 4 पुरुषार्थों को ही प्रयोजन तत्व मानते थे, है ना। धर्म अर्थ काम मोक्ष, बस यही प्रयोजन तत्व है, यही पुरुषार्थ है, मोक्ष मिल जाए बस, अंततः यही मानते थे। श्रीमन महाप्रभु ने बताया और कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाए, वो विधि भी दिखाई, स्वयं भी उसमें डूब गए। तो मुई से पामरमति विशेषे कठिन अति तेई मोरे करुणा नोही लो। हमारे जो आचार्यपाद हैं, हमारे जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय हैं, बड़ी ही वेदना से भर के कहते हैं, हृदय में बड़ी वेदना है। क्यों वेदना है? क्योंकि श्रीपद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने कहाँ गौरांग महाप्रभु का संग किया? नहीं किया, लेकिन गौर रस में हमेशा वो डूबे रहते थे। संग नहीं किया तो भी तो गौर रस में वो डूबे रहते थे। गौरांग महाप्रभु का अभाव हमेशा हमेशा उनको खलता रहता था। इसीलिए कहते हैं वो कि गृह था के बने था के, हा गौरांग बोली डाके, नरोत्तम मांगे तार संग। देखिए कैसे आचार हैं हमारे। मापदंड बस एक है, एक ही मापदंड है कि हमें किसी का संग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
कोई हमें कितना प्यारा लगे, कि क्या हृदय में उसके ये भाव उठते हैं कि हा गौरांग मैं तुम्हारा हूँ, हा गौर बोले जैनो मरते पारी, है ना, गौर बोल बोल के ही मेरे प्राण निकल जाएं, हा गौर हा गौर। तो ये एक मापदंड बताया हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने। उन्होंने तो कहीं नहीं कहा, पूरे देखिए प्रार्थना हम पढ़ लेते हैं, पूरी प्रार्थना तो कहीं भी वो ये नहीं कहते हैं कि वो लोग जो जंगल में रहते हैं वो भजन करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और जो घर में रहते हैं वो नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कहा है। उन्होंने तो एक ही बात बोली कि जिनके अंदर गौर हरि के प्रति, निताई के प्रति, है ना, जिनके अंदर प्रिया प्रियतम के प्रति आरती उत्कंठा है वो प्राप्त कर सकते हैं, और वो कोई भी हो सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि मुई से पामरमति विशेष कठिन अति तेई मोरे करुणा नहीं लो, कि भाई मेरा जो मन है ना बड़ा कठोर है, मैं पामर पापी मती हूँ, इसीलिए मुझ पर करुणा नहीं हुई। गौरांग महाप्रभु ने तो हर पापी तापी को तार दिया। ये बोल रहे हैं कि विशेष कठिन अति, मतलब सब पर करुणा हो गई, सबका जो हृदय था वो फिर भी बहुत अच्छा था, मेरा हृदय कुछ विशेष कठोर है कि वो करुणा को ले नहीं पाया, गौरहरि की करुणा को ले नहीं पाया। करुणा तो हुई, गौरहरि ने करुणा नहीं की ऐसा तो नहीं है, गौरांग महाप्रभु ने सब पर करुणा करी, मैं नहीं उसको ले पाया क्योंकि मेरी जो मति है विशिष्ट कठिन है। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, उनकी मति क्या विशिष्ट कठिन है। जन जन को प्रेम जिन्होंने बांट दिया, जन जन को कृतार्थ किया, प्रेम में सदा सर्वदा डूबे रहते, है ना। गौरांग महाप्रभु जिनका कीर्तन सुनकर के आविर्भूत हो जाते, खेतुरी में वो कीर्तन कर रहे हैं, गौरहरि आविर्भूत हो गए। और ऐसे कितनी कितनी बार हुआ, कितने कितने दृष्टांत आते हैं ऐसे। तो ये कहना कि मेरा जो हृदय है, मेरा जो मति है वो विशिष्ट कठिन है, विशेष रूप से कठोर है, ये तो सोची कौन से चित्त से कह रहे हैं हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। वो तो पूर्णतम दैन्य की मूर्ति होकर के और खुद को ये कह रहे हैं। ये उनकी दीनता है जो प्रेम से उत्थित है। ये दीनता उसी में प्रकट होती है जिसमें प्रेम होता है। प्रेम के बगैर ऐसी दीनता कहाँ, प्रेम के बगैर दीनता नहीं। दीनता फिर तो दिखाने वाली होती है। यहाँ तो हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को ये बात पता भी नहीं है कि भाई जो मैं लिख रहा हूँ फिर उसके बाद कभी छपेगी वो बात, वो इस दृष्टिकोण से तो लिख नहीं रहे हैं। हालांकि नित्यानंद प्रभु हैं, जानते सब कुछ हैं, तो भी वो ये दृष्टिकोण नहीं है कि अभी मैं लिख दूं फिर उसके कुछ 100 सालों बाद ये छप जाएगी, है ना, तो मुझे अच्छा अच्छा लिखना होगा। ऐसा तो नहीं है यहाँ, ऐसा तो नहीं है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने की ओर, ऐसा तो नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं लोगों में कि जो है भक्त का वेश तो होता है, मैं अपने जैसे व्यक्ति की बात कर रही हूँ, भक्त का वेश तो होता है लेकिन मन में जो है कालिमा भरी रहती है। सामने तो बड़े प्रेम से हम बात करते हैं, हाँ जी कैसे हैं आप, और जाते ही सीधा शुरू हो जाते हैं, क्यों भाई उसके घर में क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, बातें करने लगते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि अभी प्रेम नहीं हुआ है। प्रेम होता तो हृदय में दीनता ही दीनता होती, दीनता, दोष तो कहीं दिखता ही नहीं। लेकिन अगर कहीं दोष दिखता है या अगर कहीं से हमें चटपटा मसाला, उसकी हमें खोज रहती है, चटपटे मसालेदार खबर की, उस भक्त के यहाँ क्या हुआ, उस भक्त के यहाँ क्या हुआ या उसके यहाँ क्या हुआ, तो इसका अर्थ यह है कि हम अभी भजनाभास स्तर पर हैं, भजन का आभास है, भजन हो नहीं रहा है। तो स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुग ताहते ना होइलो मोरमती, दिव्य चिंतामणि धाम वृंदावन है नो स्थान, सही धामे ना कोई नु बसती। हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बारंबार अपनी प्रार्थनाओं में श्रीपाद स्वरूप दास गोस्वामी जी को और श्री स्वरूप दामोदर जी, श्री सनातन जी, श्री रूप जी, श्री जीव गोस्वामी, सबके लिए बहुत कुछ बोलते रहे हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए, रूप सनातन जी, स्वरूप जी, इनके लिए तो बहुत ही कहा है उन्होंने, बारंबार हम ये पढ़ते आए हैं। श्री निवासाचार्य जी के लिए, श्री रामचंद्र कविराज जी के लिए बार बार उनका अभाव उनको ग्रस्त किया हुआ है, बार बार उनके अभाव से युक्त हैं। बार बार वो कहते हैं कि उनमें मेरी मति नहीं हुई,
उनके चरणों की मैंने शरण नहीं ली, श्री स्वरूप दामोदर जी के चरणों की शरण नहीं ली मैंने सनातन जी, रूप जी, रघुनाथ भट्ट युग, श्री गोपाल भट्ट जी की शरणागति नहीं की, रघुनाथ जी की, रघुनाथ दास जी की, रघुनाथ भट्ट जी की शरणागति नहीं ली। सोचिए कितने प्यारे आचार्य हैं हमारे, जो कि बारंबार अपने गौर पार्षदों का चिंतन करते रहते हैं। क्योंकि सत्य बात यह है कि अगर हम गौरांग महाप्रभु का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें गौरांग महाप्रभु का प्रेम प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल सकता। जब उनके पार्षदों की कृपा होगी, गौर भक्तों की कृपा होगी, तभी गौर प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी गौरांग महाप्रभु को पाना चाहते थे तो पा ना सके, किंतु जब कृपा हो गई श्री निताई चांद की तो प्राप्ति हुई, और फिर ऊपर से कृपा हुई स्वरूप दामोदर जी की तो विशिष्ट प्राप्ति हुई। श्रीपाद ने अपने वैराग्य से श्रीमन महाप्रभु को हर्षित किया, वो बड़े ही प्रसन्न हुए और फिर गिरधारी दिए उनको, और साथ में उनको दी गुंजा माला भी, बड़े ही प्रेम से। तो अब ये सोच के देखिए कि बिना भक्तों के भला भगवान कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। कहीं नहीं लिखा कि महत कृपा के बगैर कोई भी चीज़ फल देगी। भक्ति तो कोई फल ही नहीं देगी, वस्तुतः भक्ति तो उत्पन्न ही नहीं होगी हृदय में महत कृपा के बगैर। इसीलिए बार बार महत का नाम लेते रहते हैं हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कि अगर आप गुरु भक्त हैं तो ये सब भी हमारे गुरु वर्ग ही हैं। श्री स्वरूप जी, सनातन जी, रूप जी, रघुनाथ भट्ट युग, ये सब के सब, और भी श्री लोकनाथ जी, श्री भूगर्भ गोस्वामी जी, श्री कृष्णदास कविराज जी, सब के सब हमारे आचार्य हैं। और भी जो इनके बाद प्रकटित हुए गौड़ीय वैष्णव आचार्य, वो सब के सब आचार्य हैं। सबको भगवान ने एक कार्य दिया है। किसी को दिया कि चलिए आप प्रचार कीजिए, जैसे श्रील प्रभुपाद, उनको बोला कि भाई आप प्रचार करो, अपने गणों से प्रचार कराओ। अगर वो लोग ना होते तो हमें तो पता ही नहीं चलता आत्मा और पदार्थ का क्या अंतर है, डिसिप्लिन्ड होना क्या होता है, डिसिप्लिन में होकर भजन करना क्या होता है, 4 ऐसे कौन से व्यसन हैं जिनको छोड़ना ही होगा। सब कोई आचार्य हैं। अगर वो ना होते समाज में तो कहाँ से हमें पता चलता कि श्री कृष्ण ही भगवान है। हम तो विभिन्न देवी देवताओं में फंसे रहते, हमें पता लगता है यही भगवान है। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। तो भगवान जानते हैं कि उन्हें किन से क्या कार्य कराने हैं, है ना। तो सब के सब हमारे प्यारे आचार्य हैं। कभी भी किसी से भी, कभी भी किसी भी बात को लेकर घृणा नहीं करनी चाहिए, ना किसी को नीचा समझना चाहिए ना ऊपर। कृतज्ञता होनी चाहिए हृदय में, कृतज्ञ रहना आना चाहिए। हमारे ठाकुर जी मतलब वो तो हर एक के प्रति कृतज्ञ हैं। श्रीमान महाप्रभु के रूप में उन्होंने अपनी कृतज्ञता दिखाई, हर एक के चरणों की धूली लेते रहते हैं। हमारे श्याम सुंदर गैया तक के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं कि उनको अपना, उनका वात्सल्य रस चखने के लिए वो छोटे छोटे वत्स बन जाते हैं। 1 साल तक उन्होंने ये लीला भी दिखाई है। तो कृतज्ञता हमारे अंदर अगर नहीं होगी, दोष दृष्टि होगी, हम मुंह बिचका करके बातें करेंगे, संप्रदाय का नाम लेंगे, इसका नाम लेंगे, उसका नाम लेंगे और संकीर्णताएं लाएंगे अपने हृदय में, तो वो जो हमारे व्यापक हरि हैं, जो कि ससीम होकर के लीला करते हैं, वो जो हमारे गौरांग महाप्रभु हैं, जो सबको पतित पामर सबको गले लगाते हैं, बताइए हम कैसे उनकी कृपा के पात्र बन पाएंगे। ये संभव पर नहीं है। इसलिए समस्त आचार्यों के प्रति, यहाँ तक कि अन्य संप्रदाय भी जो हैं वहाँ भी इतने बड़े बड़े हमारे आचार्य हुए हैं, चाहे तुलसीदास जी हों, चाहे सूरदास जी हों, सबके प्रति घोर आदर बुद्धि होनी चाहिए। घोर यानी बहुत ज़्यादा आदर बुद्धि होनी चाहिए। सब में भगवान को देखिए, सबको भगवान की विभूति के रूप में देखिए, तो कभी कोई शिकायत नहीं होगी कभी भी किसी से। तो हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कह रहे हैं कि दिव्य चिंतामणि धाम वृंदावन है नो स्थान, से ही धामी ना कोई नो बसती, विषये मति नहीं लो वैष्णव रति, निरंतर खेद उठे मने, नरोत्तम दास कहे जीविर उचित नहे, श्री गुरु वैष्णव सेवा बिने। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय
वृंदावन से दूर हैं और जब ये वो प्रार्थना लिख रहे हैं तो बारंबार उन्हें श्री वृंदावन धाम की याद आ रही है कि दिव्य चिंतामणि धाम है। ये कोई श्री वृंदावन धाम ऐसा नहीं है कि इस ब्रह्मांड का ये कोई पार्थिव भाग हो, ऐसा नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि उसी गोलोक का ये एक्सपेंशन है, विस्तार है, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। वो जो ऊपर है वही नीचे भी है ना। मगर लोगों को सुविधा देने के लिए एक जड़ धर्म को पहन लिया है, मात्र एक पोशाक जैसी पहन ली है, ताकि लोग यहाँ आ सकें, रह सकें, सुविधाएं भी देख सकें और भजन भी कर सकें। ऐसे ही यहाँ के जो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासियों के लिए भी ये बोला गया कि ब्रजवासियों ने मानव धर्म को अपना लिया है, लेकिन वो मानव है नहीं, मानव धर्म को अपनाया है। वो सब के सब भगवान के पार्षद हैं, इसलिए उनके प्रति ज़रा भी अपराध नहीं होना चाहिए। चाहे वो कोई दुराचार ही क्यों ना कर बैठे हमारे साथ, तो भी उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हमें उनसे ये बोलना चाहिए कि आप हम पर कृपा कीजिए ताकि हमारा भजन हो सके। ऐसा हमारे गुरुदेव ने बताया। तो आइए अब हम अपने प्यारे गुरुदेव की सुधा कणिका व्याख्या का आश्रय लेते हैं। बहुत ही सुंदर व्याख्या की है उन्होंने इस प्रार्थना की। यहाँ पर कह रहे हैं गुरुदेव, श्रील ठाकुर महाशय ने पिछली प्रार्थना में सपार्षद श्रीमन महाप्रभु के विरह में अधीर होकर उनके दर्शन के लिए आरती से भरकर विलाप किया था और प्रार्थना के अंत में दैन्य के उदय होने पर पार्षद गण के संगियों के साथ के लिए पुनः प्रार्थना की थी। अब दोबारा से दैन्य का उद्रेक हुआ है। ऐसा ही होता है, प्रार्थना जब चली तो एक विशिष्ट प्रार्थना चली जहाँ दीनता का उदय हुआ। जे आनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, और इस तरीके से बोलते बोलते रोते 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 वो जो क्रंदन का सिलसिला है वो थमा नहीं। अब दीनता और भी बढ़ गई, जहाँ पर बोल रहे हैं कि मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया क्योंकि मैंने श्री कृष्ण का भजन नहीं किया। क्यों? क्योंकि गौर पार्षदों को तो पाया नहीं। अगर मैंने भजन किया होता तो मेरी प्राप्ति भी बहुत बड़ी होती, लेकिन मैं तो उनसे बहुत दूर हूँ। ना मैंने गौरांग महाप्रभु को पाया, श्रीनिवास आचार्य जी भी मुझे छोड़कर चले गए। मेरे अपने अन्यतम मित्र थे श्री रामचंद्र कविराज जी, वो भी चले गए। श्री स्वरूप सनातन रूप जी को, किसी को तो मैंने पाया ही नहीं है। तो इसीलिए अब जो है दोबारा से वो दीन होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, दैन्यता से युक्त होकर। और इस समय अपने को कैसा दिखा रहे हैं? इस पद में स्वयं को भजन साधनहीन साधारण विषयी मायाबद्ध मानव जानकर सदैन्य विलाप करते हुए भजन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भजन साधनहीन साधारण मनुष्य, वही ऐसा कह सकता है, अगर उस पर किसी गुरु वैष्णव की महत की कृपा हो जाए, वही कह सकता है कि मेरा जो है जीवन बेकार हो गया श्री कृष्ण भजन के बगैर। उम्र कैसे निकल गई हाथ से, जैसे मुट्ठी से रेत फिसल जाए। मुट्ठी भर करके रेत ले लीजिए, थोड़ी देर में देखेंगे कि वहाँ पर कुछ नहीं बचा, सब फिसल गई। वैसे ही उम्र फिसल जाती है। इतना सुदुर्लभ जीवन, ये तन, और वो फिसल गया, ख़त्म हो गया, धीरे 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 छींच गया। हम कहाँ से कहाँ पर आ पहुँचे और ना जाने कहाँ जाएंगे। भजन नहीं हुआ। तो चूंकि बहुत ज़्यादा दीनता का उद्रेक हुआ है, उदय हुआ है, तो वो खुद को मान रहे हैं कि मैं भजन साधन से विहीन हूँ, और कह रहे हैं कि हरि हरि बड़ो शैल मर में रही लो, पाया दुर्लभ तनु श्री कृष्ण भजन बीनु, जन्म मोर विफल हुई लो। अतिशय खेद के साथ कह रहे हैं कि हाय हाय, हृदय में बड़ा कांटा चुभा हुआ है, बाण चुभा हुआ है, बर्छी तीर कमान सब चुभ गए हैं। ऐसा भयंकर कांटा चुभा हुआ है। कांटे की एक खासियत होती है। कांटे की खासियत ऐसी होती है कि अगर वो अंदर चुभ जाए तो बड़ा ही वो पीड़ा देता रहता है। जब भी मान लीजिए पैर में कोई कांटा चुभ जाए और वो निकल नहीं पा रहा है, तो जब भी पैर वहाँ पड़ता है तो बहुत पीड़ा देता रहता है, वेदना देता है, कष्ट होता है, दर्द होता रहता है। चलेंगे फिर दर्द, कांटा चुभा हुआ है, ऐसे ऐसे करके चलेंगे, आँका बाँका होकर के दर्द देता रहता है। तो ऐसा कांटा चुभा हुआ है कि वो निकल नहीं पा रहा है। क्या कांटा है हृदय में? कि
दुर्लभ मानव देह पाकर भी कृष्ण भजन के बिना ये जन्म विफल रहा। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर। क्षण भंगुर होने पर भी ये परमार्थ प्रद मानव देह अति दुर्लभ है। देखिए, कई बार एक छोटे से सेंटेंस में, एक छोटे से वाक्य में बहुत बड़ा अर्थ होता है। ये बहुत छोटी सी बात है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर। क्षण भंगुर होने पे भी ये परमार्थ प्रद मानव देह अति दुर्लभ है। मतलब इस देह की विशिष्टता ये है कि ये भजन यंत्र है, जैसा गुरुदेव बोलते हैं। बार बार गुरुदेव उनका ये जो एक शब्द है ये मुझे बहुत ही आकर्षित करता रहा है। बाबा हमेशा बोलते रहे कि हमारा ये जो देह है ना, ये भजन यंत्र है। ये ऐसा भजन यंत्र है कि इससे भजन के अलावा और कुछ अन्य नहीं करना चाहिए की बात कह रही हूँ। तो इसलिए आपत्ति मत उठाइए, अरे हम तो ये कर रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, तुम सब क्या बोल रहे हो, हम तो अभी 2 बिजनेस और सेटअप करना चाह रहे थे, क्या बोल दिया आपने, आप तो हमें डिस्करेज कर रहे हो कि सिर्फ भजन के लिए देह मिली है। देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक कह रहा है, जहाँ पर गुरुदेव की व्याख्या है कि क्षण भंगुर होने पर भी ये परमार्थ प्रद मानव देह, ये परमार्थ दे सकता है हमें, ये भगवत प्राप्ति करा सकता है। ये मानव देह ये भगवत प्रेम दे सकता है हमें। ये पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये बार बार जो हम जन्मते हैं, मरते हैं, आधि व्याधि सहते हैं, इतनी यंत्रणाएं सहते हैं, इतना दुख पीड़ाएं सहते हैं, उनसे हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकता है। ये मानव देह इतना महत्वपूर्ण है, परंतु क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर है ना। ऐसा क्षण भंगुर है कि जैसे कि बुलबुले उठते हैं ना, बुलबुले पानी में उठते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं, पर कभी भी फूट जाते हैं। उन बुलबुलों से आस नहीं की जाती कि वो हमेशा रहेंगे। बच्चे बुलबुले उड़ाते हैं मुंह से ऐसे फूंक मार मार के, तो कितने खुश होते हैं, इतने सारे बुलबुले, यहाँ गया वहाँ गया, एक वहाँ गया एक वहाँ गया एक वहाँ गया, पर वो भी जान गया होता है थोड़ी देर बाद कि अभी ये बुलबुला फूट जाएगा, है ना। फूट जाता है बड़ा सा बुलबुला तो उसे बड़ा दुख होता है, इतना बड़ा बुलबुला फूट गया, है ना, बड़ा कष्ट होता है। लेकिन ये मनुष्य देह भी वैसी ही है, क्षण भंगुर है। देवताओं की आयु के मुकाबले ये है ही क्या, इसकी औकात क्या है इस देह की। पैदा हुए तो होश नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं। माँ बाप ने बताया कि ये माँ है, ये बाप है, ये भैया है, चाचा है, ताऊ है, ये रिश्तेदार, वो रिश्तेदार, ये तेरे दोस्त हैं, ये तेरा घर है, ये तेरा देश है, हाँ हाँ मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, चिपका दिया गया फॉल्स आइडेंटिटी हमारे ऊपर, झूठी पहचान। कभी नहीं बताया हमको किसी ने कि नहीं तुम भगवान के हो, भगवान ने मेरे गर्भ में तुम्हारी रक्षा की, भगवान ने ही तुमको भेजा, मेरे पास जो दूध तुम्हारे को पिलाने के लिए आया वो भगवान का प्रदत्त अमृत है तुम्हारे लिए, जिसने तुम्हारा जीवन बचाया। आज भी भगवान ही तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, आगे भी वही रक्षा करेंगे। तुम भगवान के हो, भगवान का भजन करो, इसी के लिए जीवन मिला है, भजन करो, भगवान का अनुसंधान करो। नहीं बताया, घर में नहीं बताया, बाहर नहीं बताया, स्कूलों में नहीं बताया, पिटाई होती रही, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अगर ठीक से नहीं बोल पाए तो 2 डंडे पड़ गए, है ना। पर डंडे इसलिए नहीं पड़े, इसलिए किसी ने डंडे नहीं मारे कि भाई मैं आत्मा हूँ और मैं तुम्हारा अंश हूँ और मैंने इसमें, इस शरीर में मैं की बुद्धि कर ली, कितनी गलत बात है। ऐसा डंडा मारने वाला हमें कोई नहीं आया, किसी ने नहीं बताया शरीर और शरीर ही अलग है। कमाल है? उम्र, एक अच्छी खासी उम्र बीत गई, अच्छी खासी उम्र बीत गई, शक्तिविहीन हो गए, तब कहीं पता चला मैं आत्मा हूँ और शरीर में रहता हूँ, पहला परिचय तब हुआ, है ना। कितने कष्ट की बात है, कितने कष्ट की बात है। श्रील प्रभुपाद की वो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी, 2वां अध्याय पढ़ा तो आंखें खुल गईं, जैसे हमारे आचार्य आंखों में उंगली डाल के दिखा रहे हैं, देख तुम खुद को क्या समझते थे। बड़ी ही कृपा हुई उनकी, और हम ये सोचते रह गए, हाय रे 34-35 साल गुजर गए जीवन के, पता ही नहीं चला कि मैं
ना पति की हूँ, ना माँ की हूँ, ना बाप की हूँ, मैं तो भगवान की हूँ। और भगवान कौन, प्रश्न उठता है। तो उन्होंने बताया, भाई कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अच्छा कृष्ण ही भगवान है, ये पहला परिचय। ये क्या, हिल गए भाई अंदर तक। यानी 35, 36, 37 साल यूं ही बर्बाद चले गए। ये तो मैं अपनी कथा कह रही हूँ, ऐसे बहुतों के साथ हुआ। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको बचपन से ही पता चल गया, भजन करके आए थे, बचपन से ही वो लोग भजन करने लगे, भक्तों के बच्चे थे वो। तो ये जो मानव देह है अति दुर्लभ है। इतना समय गुजर गया, पता नहीं चला। और उसके बाद बीमारियां आने लगी, बुढ़ापा आने लगा, बच्चे बड़े हो गए, अब उनके पीछे भागो, अब इधर दौड़ो, उधर नौकरी के पीछे भागो। पेरेंट्स ने तो यही कहा था, अच्छे कमाओगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, घर में भी खटो फिर नौकरी में भी खटो, घर में खटो नौकरी में खटो। फिर बीच में अगर पता भी चल गया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तुम कृष्ण के ही हो, तो कैसे निकलोगे इस जंजाल से? पूरा जंजाल मकड़ जाल बना करके तो बैठ गया जीवात्मा एक शरीर के अंदर, पूरा संबंध ये वो मकड़ जाल बना लिया, अब कैसे निकलेगा? तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि क्षण भंगुर है ये देह और दुर्लभ है। तीन चीज ऐसी है कि मतलब दिमाग जो है घुमा दे। तीन चीज ये कि ये जो देह है क्षण भंगुर है, कभी भी खत्म हो सकती है। सुनने में आया कि कलयुग में 100 साल की उम्र होती है देह की, मगर हम तो देखते नहीं अपने आसपास तो नहीं देखते हैं। कोई कभी भी चला जाता है और जाने की कोई शर्त नहीं होती, कोई पूर्व सूचना नहीं होती है, कभी भी जा सकता है। और सर पीट के हम ऐसे रोते हैं कि ये चला गया, हम तो रहेंगे, हाय हमें छोड़ के क्यों चला गया? अरे वो चला गया, हमारी बारी है, वो चला गया, हमारी तो बारी है, हम भी जाएंगे। तो क्या किसके लिए शोक कर रहे हैं? चला गया तो तुम चले गए, अपने कर्मानुसार प्राप्ति की होगी, हमारे कर्मानुसार हमारी प्राप्ति होगी, जैसी भी होगी। तो क्षण भंगुर है, फिर परमार्थप्रद है। इस देह से ही प्रिया प्रियतम की निकुंज सेवा प्राप्त हो सकती है, जैसा कि गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ये जो देह है वो भजन यंत्र है। गुरुदेव कहते हैं इसके अलावा इसका अन्य कोई कार्य ही नहीं है, पर हम करते हैं। हम क्या करते हैं? अन्य कार्य ही करते हैं, मुख्य कार्य से दूर हो जाते हैं, आलस कर जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, सांप्रदायिक लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं। फिर कहाँ से प्रेम आएगा? कृष्ण प्रेम बोला है कि प्रयोजन वस्तु है, उसके बगैर कुछ मिलेगा नहीं। कृष्ण प्रेम ही सबसे ज़रूरी है। प्रेम तो वहाँ रह नहीं सकता जहाँ द्वेष रहता है, मनमुटाव रहता है, क्लेश रहता है, संदेह रहता है, संशय रहता है, वहाँ प्रेम कैसे रह सकता है? हृदय तो एक है, या तो प्रेम रख लीजिए या फिर बाकी चीज़ें रख लीजिए, है ना? तो कैसे परिष्कार होगा? वो जगह है भजन करके ही ना। तो कहा कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के पश्चात प्राप्त हुई है ये सुदुर्लभ मानव देह। हमने बहुत बड़ी कीमत अदा की है, बहुत बड़ा सफ़र हमने तय किया है इस सुदुर्लभ मानव देह को प्राप्त करने के लिए। बहुत बड़ा सफ़र, 84 लाख योनि, 84 योनियों में ही जन्म पे जन्म बीत जाए। 84 लाख योनि, लाख योनि, इसमें से एक एक योनि तो 200-200 साल तक जीती है। जैसे कछुआ, कई कछुए तो 150-200 साल तक भी जीते हुए पाए गए हैं। ना जाने कितनी बार कछुआ भी बने होंगे। 9 लाख तरह के शायद जल में रहने वाले प्राणी हैं, वो बने हम। बाप रे, कितना कुछ हुआ, कितना कुछ सहा, कितनी मार खाई होगी बैल बन करके मालिकों की, क्या नहीं किया होगा और क्या नहीं सहा होगा, कितने बीमार रहे होंगे। और फिर मनुष्य देह मिली, और वो भी भारत में भगवान ने कृपा करके दे दी, जहाँ गीता भागवत सब कुछ है और चैत्य गुरु के रूप में भगवान बैठे भी हैं अंदर। लेकिन तो भी हमारा जो मन है वो भोग से नहीं भरा, हम भोग करना चाहते रहे। संस्कार लेके आए भोग के, तो हम भोग ही करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो और विलंब ना करके गोविंद भजन करे। अगर हम बुद्धिमान हैं, हम अक्सर जब पढ़ाई करते थे तो अगर टीचर को ठीक आंसर दे दिया तो टीचर हमारे पीठ थपथपा कर बोलती थी, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, बड़ी बुद्धिमान लड़की है।
है ना। अब टीचर की आंखों में मैं हमेशा बुद्धिमान बन के रहूं, इसलिए बैठकर रात को बैठ करके रटते रहते थे, पढ़ते रहते थे। टीचर ने कुछ भी पूछ लिया तो मुझे आना चाहिए, पर हमें क्या पता हम महा बेवकूफ़ हैं। मैं अपने लिए कह रही हूँ, आप सब तो महान इंटेलिजेंट हैं, पर मैं महान बेवकूफ़ रही। पता ही नहीं चला कब मनुष्य देह मिली, चाहे स्त्री की हो पुरुष की हो, फ़र्क नहीं पड़ता, उससे लिंग से फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि भजन करने वाला मन और भजन करने वाली वही 5 इंद्रियाँ जो हैं वो सब में ही बराबर हैं, है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बड़े बड़े लोगों ने, चाहे स्त्री हो पुरुष हैं, सब ने भगवत प्राप्ति की है। मीरा जी को ही देख लीजिए, स्त्री देह में आई। अब आप चाहें कुछ भी कह लीजिए, बहुत बहुत लोग हैं। बहरहाल कहने का तात्पर्य ये कि हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अब और विलंब ना कर गोविंद भजन करें, अब और देर मत कर, अब इसे कुछ तो बटोर लो। अब देखो कितनी बड़ी महामारी फैली, ये सुदुर्लभ देह और भी दुर्लभ हो गई। कब कौन मर जाए, एक छींक पर दुनिया टिकी है। एक छींक से डर लगता है कि कोई छींक देगा तो कोरोना वायरस पकड़ लेगा तो हम मर जाएंगे। डर डर के जी रहे हैं, इतने डर हैं ज़माने में, है ना। और ऊपर से माया का कठोर प्रहार इंटरनेट के रूप में, जहाँ पर डिफरेंट सोशल साइट्स हैं, सोशल मीडिया है, आदमी लगा रहता है ऐसे, बस उंगलियाँ कट 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 चलती रहती हैं उसकी, बच्चे से लेके बूढ़े तक सब इसके शिकार। तो कहने का अर्थ ये है, एक तो सुदुर्लभ हम दे, ऊपर से क्षणभंगुर, ऊपर से परमार्थ दे सकती है, ऊपर से माया का ऐसा प्रहार, इंटरनेट जैसा कठोर प्रहार। भाई इससे बड़ा तो कली का कोई प्रहार हो ही नहीं सकता हमारी नज़र में। इससे भी बड़ा भी कुछ हो सकता है क्या? अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? हो सकता है आँख कोई बंद करे तो भी आँख के अंदर भी कोई 2 चिप घुसा ले व्यक्ति और सारी रात इंटरनेट का आनंद लेता रहे, और नींद उसे पता लगेगा कि हाँ मैं सो भी रहा हूँ, इंटरनेट का आनंद ले रहा हूँ, सुबह उठे तो फ्रेश लगे। क्या पता ऐसा कोई टेक्निक बनने वाली हो, कोई पता नहीं। कोई पता नहीं। हो सकता है खाने पीने में भी शायद एक चिप लगा लीजिए, है ना। जहाँ जाओ वहाँ तेरी तस्वीर नज़र आती है, जहाँ जाओ। जैसे महाभागवत को कृष्ण नज़र आते हैं हर जगह पर, ऐसे ही एक जो माया लुब्ध व्यक्ति है उसको ये चिप्स नज़र आती हूँ। क्या पता ऐसा कुछ हो जाए आने वाले समय में, कुछ नहीं पता। तो बड़ा भयंकरतम समय आ पड़ा है। अगर कोई बचा सकता है तो वो है गुरु शास्त्र वैष्णव, और कोई नहीं बचा सकता है इस कठिन समय में। परंतु बचाए तो उसे ना जिसे विश्वास हो, बचेगा वही जो विश्वास हो। गुरुदेव क्या कर लेंगे? विश्वास है नहीं गुरुदेव की वाणी पर, गुरुदेव क्या कर लेंगे? गुरुदेव तो अपना सब कुछ दे रहे हैं शिष्य को, सब कुछ ले लो भाई, भजन कर लो, लेकिन वो गुरुवाणी पर तो विश्वास ही नहीं है हमें। मैं अपने जैसे मूर्ख व्यक्ति की बात कर रही हूँ, मुझे कोई विश्वास नहीं है। तभी तो ये हाल है कि उम्र इतनी बीत गई और आज तक साध्य वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई, है ना। तो विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो शास्त्र भी क्या करेंगे? गीता भागवत बंद की बंद रह जाएगी। और अगर कोई बोलेगा भी, व्याख्या भी करेगा, व्याख्या करेगा या कुछ बोलेगा श्रीमद् भागवतम में से, तो 7 दिन की कथा के रूप में वो चली जाएगी। उसमें इतने रत्न हैं, कौन उन रत्नों को निकाल के देगा? इतने रत्न हैं, कौन पढ़ेगा ही, कौन निकालेगा ही, कौन समझेगा ही? तो बताइए, सब कुछ है, लेकिन तो भी व्यक्ति बड़ा ही अभागा हो जाता है। आज के युग में ऐसा कलयुग छाया हुआ है, चारों तरफ शोर कोलाहल, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, एडल्ट्रेशन, मिलावट, हर जगह मार हो रखी है, मार मची है। तो हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने अपने श्रीमुख से, श्री कृष्ण ने प्रिय भक्त उद्धव जी से कहा है, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में कह रहे हैं, लब्धा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्य अपि धीरा तूर्णम यतेद्ना पतेदनु मृत्यु यावन निश्यसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। हमारे श्री कृष्ण जी उद्धव जी को भी मान लो एक गीता ही बोल रहे हैं, उद्धव गीता,
उद्धव जी को बहुत सुंदर उन्होंने उपदेश दिए हैं। कह रहे हैं बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए, अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो, कि वह बहुत जन्मों के बाद ये सुदुर्लभ और परमार्थप्रद अनित्य मनुष्य देह पाकर समय खोए बिना मरणशील देह के पतन होने से पूर्व ही परम मंगल के लिए यत्न करे, अर्थात गोविंद भजन करे। विषय भोग तो सर्वत्र हैं, अर्थात पशु आदि जन्मों में भी मिल जाते हैं, किंतु मानवों के अलावा अन्य देहों में परमार्थ प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। देखो कितने प्यारे हैं भगवान, मनुष्य देह भी दे रहे हैं और संदेश भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं, विभिन्न सांप्रदायिक गुरु के रूप में भी आते हैं सबको अपनी तरफ खींचने के लिए। आ जाओ भाई, हरि भजन कर लो, हरि भजन कर लो, कोई भी हो। चैत्य गुरु के रूप में जो लोग सीरियस भक्त हैं, चैत्य गुरु के रूप में हमारे प्यारे गुरुदेव कहते हैं कि यही भगवान चैत्य गुरु के रूप में जो हमने सुना है, जो हम भजन कर रहे हैं, उन सबको प्रकाशित कर देते हैं हृदय में। अगर हमने कोई बात सुनी और हमें समझ आ गई और एकदम मन में बैठ गई, तो किसने बिठाई? चैत्य गुरु ने, वो भी भगवान बैठे अंदर। तो देखते हैं कि हाँ ये सिंसियर है, ये सुनना चाहता है, समझना चाहता है, तो ददामि बुद्धि योगम ते, तो फिर वो बुद्धि योग प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो ऐसे हमारे श्री कृष्ण हैं जो बोल रहे हैं भाई बहुत जन्मों बाद मिली है सुदुर्लभ देह है। दुर्लभ नहीं बोल रहे हैं, सुदुर्लभ बताया। दुर्लभ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मनुष्य देह सुदुर्लभ है, फिर नहीं मिलेगी। अभी मिल गई तो फिर नहीं मिलेगी, फिर 84 लाख योनियों की यातनाएं सहो। और 84 लाख योनियों की 84 साल में थोड़ी ना पूरी हो जाती हैं। एक साल भी लगा लो तो भी 84 लाख साल, एक साल। कितने पेड़ हैं हमारे इधर पीछे, पेड़ देखो, 25 साल से एक पेड़ को देख ही रहे हैं। 25 50 साल पुराने पेड़ हैं नहीं माता जी, है ना? 100 साल पुराने भी पेड़ हैं। अगर पेड़ की योनि मिल गई तो क्या हालत होगी। तो एक ही पेड़ थोड़ी ना बनेंगे, फिर पता नहीं कौन सा पेड़ बन जाए, फिर क्या बन जाए। बनते 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 भगवान की अहेतुक की कृपा से हमें मानव देह मिल गया, और उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम। हृदय बड़ा ही पीड़ित होता है। मैं तो अपने लिए सोचती हूँ तो मेरा तो छोड़ ही दो, किस्सा ही गया। लेकिन बाकी भी तरफ देखते हैं। अभी तो चलो हम लोगों पर तो गुरुदेव की कृपा हुई है थोड़ी कि हम गुरुदेव के आश्रय में हैं, लेकिन बाकी लोगों को देखते हैं तो सुबह से ही आँख खुलते ही उनका फ़ोन उनके हाथ में। आज की तारीख में जो हालत है, फ़ोन उनके हाथ में, और उस फ़ोन से उनका काम शुरू। ऑनलाइन सीधा नेट शुरू, मोबाइल डेटा शुरू, और उसके बाद वो शुरू हो गए, उसमें चिपक गए। घंटों लगे रहते हैं, लोग चिल्लाते रहते हैं, पानी पी लो, पानी पी लो, खाना खा लो, खा लो, लो ये कर लो, वो कर लो, हाँ 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 हाँ। घर में बैठे बैठे ही दूसरी दुनिया में रहते हैं सबके सब। सबकी हालत है, 90% लोगों की यह हालत है। 90%। जिसको भजन का रस मिल गया, मैं उसकी बात नहीं कह रही हूँ, परंतु एक आम आदमी अगर इस तरफ मुड़ा ना, हल्का सा भी मुड़ा तो खींच लेगी। ऐसा ब्लैक होल है ये, ब्लैक होल खींच लेता है ये। हम अपने बच्चों को पकड़ा देते हैं। मैं भी एक हॉस्पिटल गई थी दांत दिखाने के लिए, तो वहाँ देखा कि छोटे छोटे ना 2 बच्चे बैठे थे। इतने छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब खड़े भी नहीं हो सकते, इतने छोटे से बच्चे थे। और पति के पास में एक मोबाइल था, ठीक है, एक मोबाइल बीवी के पास में था, और एक मोबाइल मेरे ख्याल से दोनों बच्चों के पास में था, या उन्होंने अपने पिता का मोबाइल ले लिया था। तो बच्चे रोए ना, मतलब अभी बच्चे की आंख बन रही है, बच्चे रोए ना, उनके आगे चला के रख दिया इंटरनेट। इंटरनेट पे तो जो देखो, बच्चों को क्या समझ आता है। छोटा सा बच्चा, मेरे ख्याल से साल भी उम्र नहीं होगी उसकी, 4-5 महीने 6-7 महीने की रही होगी, ऐसे 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 लग रही है, देख रही आँख डोल रहा है, क्या डोल रहा है, लगी हुई है भाई। और दूसरे भी लगी, और पत्नी भी लगी हुई है, खटखट लग ही नहीं रहा था। वो लोग फैमिली है, सब अपनी दुनिया में मस्त सब।
थोड़ी सी तेज़ आवाज़ आती तो पति चिल्ला करके बोलता, अरे धीरे कर लो, ये हॉस्पिटल है, क्या है, घर थोड़ी ना है, धीरे करो। बच्चे चिल्लाने लगते, थोड़ा सा मोबाइल से छीनो चिल्लाने लगते, क्या 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 क्या। तो माँ बाप भी आदत डाल रहे हैं इन सब चीज़ों की। तो ये, और हमारे भगवान कह रहे हैं कि ये क्या है, सुदुर्लभ जीवन है मानव देह, सुदुर्लभ है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, इतना दुर्लभ कुछ और नहीं, और परमार्थ प्रद है और अनित्य है। ये समस्या है। देवताओं की सी आयु होती तो ठीक है, चलो हम भी सोचते भाई हेल्दी रहेंगे, कुछ साल खेल ले कूद ले। जैसे कि आजकल समाज में अगर कोई थोड़ा सा भजन करने लगता है तो उसके माँ बाप आ जाते हैं, सिर उठा के बोलते हैं हमारे बच्चे की तो खेलने कूदने की उम्र है, आप माला क्यों पकड़ा दिए। मैंने कहा अरे भैया तुम्हारा बच्चा 30-35 साल का हो गया, खेलने कूदने की उम्र कहाँ रह गई है, नहीं तो खेलने खाने की उम्र है। तो बड़ी भयंकर हालत है समाज में, है ना। तो इसीलिए कहा कि ये अनित्य मनुष्य देह पाकर समय खोए बिना, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी से, समय खोए बिना, समय खोए बिना, है, मरणशील देह के पतन होने से पूर्व ही परम मंगल के लिए यत्न करे। हम किस चीज के लिए यत्न करते हैं? परम मंगल क्या है? भजन में परम मंगल क्या है? गुरु पदाश्रय करके भजन क्रिया से जुड़ने में, श्रवण कीर्तन वंदन अर्चन स्मरण ये सब करने में, धाम में जाना, भगवान की उपासना करना, भक्तों से मिलना, सत्संग सुनना, इनमें परम मंगल है कि नहीं? बताओ, परम मंगल तो इसमें है ना। भगवान कह रहे हैं कि अनित्य है मनुष्य देह, दे दी मैंने तुम्हें, बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया, पर याद रखना अनित्य है, कभी भी ले ली जाएगी। सांस सांस पर हिसाब किताब चल रहा है, इतनी सांस ले ली इसने, अनित्य है। और उसके बाद बोल रहे हैं हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं क्या कि तुम जो है पढ़ाई करो, मारेंगे, हरि नाम करता रहता है, पढ़ोगे कब, नंबर कम आएंगे, टीचर हम मुझसे पूछेगी, पेरेंट टीचर मीटिंग में मेरी बेइज्जती होगी, उसके कैसे, तुम्हारे साथ ही तो जाती है वो, उसके कितने अच्छे नंबर आते हैं। अरे भाई पूरी क्लास में फर्स्ट एक ही आएगा, है सेकंड एक ही आएगा। मैं चाह रही नहीं उसकी जगह हटा दे, फर्स्ट आ जा। क्यों आ जा? क्योंकि बहुत सारे नंबर आएंगे, तुम कुछ बनोगे बेटा, तुमको हम भेज देते हैं हॉस्टल में रहो, सुबह से लेकर रात तक मेहनत करो, बहुत कमाओ और बहुत एंजॉय करो। हमारे ठाकुर जी कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ठाकुर जी कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि विषया खलु सर्वतः स्यात्, ये जो विषय भोग है ना, ये तो बाकी योनियों में भी मिल जाएंगे। ये स्त्री के साथ भोग करना, ये पुरुष के साथ भोग करना, ये बच्चे पैदा करना, ये बढ़िया से बढ़िया चीज़ खाना। सूकर जो होता है ना, सुअर, उसे मल से ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ नहीं लगती, वो मल निष्ठ है, वो मल खाता है। लेकिन हम अगर पिज़्ज़ा खाएं, मान लो बच्चों को जो पिज़्ज़ा में स्वाद आता है, सुअर को मल में वही स्वाद आता है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर हम सुअर के आगे हलवा रख देंगे ना बादाम का, तो वो उसकी तरफ मुंह नहीं लगाएगा, लेकिन अगर वहीं मल होगा तो वहां जाएगा। ये उसकी बेसिक टेंडेंसी है, ये उसकी वृत्ति है, उसे वहां वही आनंद आ रहा है जो तुमको तुम्हारे 56 प्रकार के व्यंजन में आ रहा है आनंद। तो सबका आनंद एक है, विषयों को भोगने का आनंद। जो तुमको एक सुंदर मॉडल स्त्री का संग करने में अगर आनंद आ रहा है, वो कुत्ते को कुतिया में वही आनंद आ रहा है, एक मच्छर को मछली में वही आनंद आ रहा है। ठीक है ना? तो वो भगवान ने अगर कहा कि विषया खलु सर्वतः स्यात्, कि विषय तो हर जगह है, विषय सुख हर जगह है, उनका और आपका आनंद एक ही है। एक गरीब आदमी पत्थरिया की ढेरी में, पत्थर कंकड़ की ढेरी में सो जाता है आराम से खर्राटे भर के, और एक अमीर आदमी को डनलप के गद्दों पर भी नींद नहीं आती है, ऐसा भी होता है। तो वो ज़्यादा आनंदित है जो पत्थर पे सोया। तो विषयों का आनंद कोई आनंद नहीं है, वस्तुतः वो निरानंद है, वो कोई सुख ही नहीं है। तो मनुष्य देह तो मिली है ये जानने के लिए कि सच्चा आनंद कहाँ पर है, और इसी पॉइंट पे सब भटक जाते हैं भाई, इसी पॉइंट पे भटक जाते हैं, है ना।
गीता भागवत की तरफ मुड़ते नहीं, श्री कृष्ण के उपदेशों की तरफ मुड़ते नहीं, अपनी तरफ से कोई जिन्होंने अपने आप को भगवान बना रखा है, ऐसे से नाम नहीं लेंगे, ऐसे मैं कल मेरी किसी से चर्चा हो रही थी तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे ही चर्चा क्या हो रही थी, मैं बैठी थी यहाँ पर, ये सब काम जो करती हैं वो काम करके बैठी हुई थी, तो बोल रही थी कि हम तो सुबह 3 बजे उठ जाते हैं और खुले बाल रहते हैं, और खुले बाल जो है, हमने कहा अच्छा भैया भगवान का सेवा करते हो, बहुत अच्छा है, श्री कृष्ण की सेवा करते हो? कह रहे नहीं, वो सब मूर्तियाँ और सब तो हमने बाहर फेंक दिया। मैंने कहा तो शिव जी की सेवा करते हो? नहीं नहीं नहीं। फिर हमारे को एक फला फला करके बाबा जी हैं। मैंने कहा दाढ़ी होगी? नहीं नहीं, वो 5 साल के बच्चे हैं, इतने बच्चे, इतने बड़े बच्चे हैं, तुम जानती हो क्या? मुझे नहीं पता, लेकिन बोले वो इतने बड़े बच्चे हैं और ना वो शंकर जी के अवतार हैं। भाई मेरा तो ना माथा हो गया ख़राब, मैंने कुछ बोला नहीं और ना ही सुधारने की कोशिश की। ब्रजवासी हैं भैया, उनकी लीला है, 4 हाथ वाले हैं, प्रणाम है, मैंने दंडवत किया और चली आई अंदर। मैंने कहा प्रभु देखो मेरे साथ तो ऐसी लीला खेलो मत। एक तरफ तो मुझसे इतनी चीज़ें बुलवाते हो आप, और दूसरी तरफ मुझे इतनी सारी चीज़ें सुनवाते भी हो। तो बोल नहीं सकी मैं कुछ भी, ये भी नहीं बोल सकी कि नहीं तुम्हें भजन करना चाहिए, कोई प्रतिवाद नहीं किया। ठाकुर जी तुम्हारी वस्तु है, तुम्हारे पार्षद है सारे ब्रजवासी, तुम जो कराओ। मैं कौन होती हूँ, किस खेत की मूली हूँ। लेकिन ये ज़रूर देखा कि ये जो मनुष्य जीवन है ना, ये तो चलो ब्रजवासी हैं, इनका तो हो गया कार्य है ना, ये तो ठाकुर जी के अपने हैं, लेकिन बाहर देखिए क्या मचा पड़ा है। भगवान मतलब इतना इतना इम्पोर्टेंट देह है ये, और उसमें भी भगवान कौन है अभी तक यही नहीं पता। अभी तक तो यही नहीं पता कि हमारी प्रीति का विषय तत्व कौन है ना। किसी ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं भगवान हूँ, और उसके पास बहुत सारे लोग ट्रक भर भर के चले गए, तो हम भी चले गए वहाँ पे, ज्ञान ले आए। इस तरह के लोग भी तो होते हैं ना। और भगवान क्या कह रहे हैं कि ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि भाई विषय भोग तो पशु जन्मों में भी मिल जाते हैं। यहाँ भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। बहुत सारा ये लोग नियम कानून लगाते हैं, और वहाँ आप कुछ भी खाओ तो भी भगवान मिल जाएंगे। हमारे जो फला फला बाबा जी हैं, हमारे जो फला फला अवतार हैं ना, वो किसी को मना नहीं करते कुछ भी खाने को। अब जो खाना खाओ, खाने से थोड़ा कुछ होता है। है ना, आहार शुद्धि भूत शुद्धि वो सब बेकार, खाने से कुछ नहीं होता है, सब खाओ। तो ये जो कहने का मतलब यह है कि देखो, ये हमारे श्रीमद् भगवद गीता में, हमारे श्रीमद् भागवतम में ठाकुर जी ने सब बता दिया, कुछ छोड़ा नहीं है। हम मुड़ते नहीं हैं, ये हमारी अज्ञानता, हमारी मूर्खता है, हम मुड़ नहीं पाते हैं उनकी तरफ, मुड़ते नहीं हैं। गुरुदेव ने सब कुछ बता दिया है। देखिए गुरुदेव ने तो ये बताया है, इस श्लोक को गुरुदेव ही तो बता रहे हैं यहाँ पर कि विषय भोग तो पशु आदि जन्मों में भी मिल जाते हैं, मगर मानव के अलावा अन्य देहों में परमार्थ प्राप्ति की संभावना नहीं। तो ये देव दुर्लभ देह पाकर भी, मानव देह पाकर भी जो गोविंद भजन नहीं करते, वे पशुवत गृह रूपी अंधकूप में गिरते हैं। पशुवत गृह रूपी अंधकूप में गिरते हैं, यानी जो घर बार का सुख है वो अंधा कुआं है। एक बार आदमी गिरा तो फिर संसार दशा हुई प्राप्त। एक बार गिरा, होगी ही प्राप्ति, होगी ही। तो क्या ब्याह ना करें, शादी ना करें? तो ये उत्तर नहीं है। इसका उत्तर ये नहीं कि नहीं करें, है ना, करिए, लेकिन हृदय में एक ही वासना रखना है कि प्रिया प्रीतम के चरणों को पाए बगैर मन में आराम नहीं मिल सकता। कर लिया, एक संगी मिल भी गया, जीवन साथी जो हर कदम पर साथ निभा रहा है, जा रहा है, तीर्थ में जा रहा है ना। आप एक स्त्री हैं तो फिर आपका खर्चा भी उठा रहा है, आपको भजन करने की पूरी फैसिलिटी दे रहा है, तो वो तो आपके कारण वो भी हरि भजन में आ रहा है, या दोनों ही भक्त हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहने का अर्थ ये कि फोकस जो है वो हमेशा ये रहना चाहिए कि मैं बहुत कम समय के लिए आया हूँ, ये देह कम समय के लिए मिली है, ना मैं किसी का पति ना पत्नी। आत्मा तो किसी का पति पत्नी नहीं है, वो तो पति मोर गौरचंद्र जब समझ ले कि पति मोर गौरचंद्र ठाकुर जी मेरे पति हैं, उस दिन उसका कल्याण है ना।
देह का कोई पति हो गया तो हो गया, लेकिन वस्तुतः देह का भी कोई पति नहीं है। अगर देह का ही पति है, तुम अगर मेरे पति हो तो मेरी देह, मेरी आंख की रोशनी चली गई, तुम क्या करते रहे? तुमसे पूछ के क्यों नहीं जा सकी? तुम तो मेरी पूरी देह के पति हो। क्या मेरी आंख की रोशनी जब जा रही थी, मेरे कोई चश्मा चढ़ रहा था, क्या उसने इजाजत ली तुमसे? तुम तो मेरे संरक्षक हो। बताओ, जब मेरे पेट में भयंकर दर्द उठा तुम कहाँ थे? तुम तो मेरे शरीर के पति हो। शरीर पर अधिकार है ना? किस चीज का अधिकार है जब तुम उसकी रक्षा ही नहीं कर सकते हो? क्या हो तुम फिर? तो कहने का अर्थ ये है कि रियलिटी हमेशा समझना होगा कि हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। आ गया, भगवान कृष्ण ने कह दिया तो बस यही सत्य है, इसके अलावा सब असत्य है, सब असत है। तो हाँ, साथ साथ मिलकर भजन कर लिया अगर, तब तो ब्याह भी अच्छा है। और अगर नहीं कर पाए, भजन नहीं कर पाए, तो सब कुछ हम नहीं कह रहे हैं, हमारे गुरुदेव कह रहे हैं। और गुरुदेव भी नहीं कह रहे हैं, गुरुदेव बता रहे हैं। श्री मुचकुंद ने जब श्री कृष्ण की स्तुति की, वहां पर एक शब्द आया है, भजन्त्य सन्मतिर गृहांधकूपे पतितो यथा पशु, कि जिसने आपके भजन नहीं किया ना प्रभु, वो पशु की तरह एक अंधे कुएं में गिरता है, जिसे गृहस्थी कहते हैं, गृहस्थी रूपी अंधे कुएं में। तो आज आप 99% का यही हालत है, सब के सब अपने घर बार को लेकर मगन है। तू सेटल हो जा। कैसे होते हैं जी सेटल? वैसे वो जो दुनिया सेटल हो गई, वो दुनिया सेटल हो गई, उसने ब्याह किया। देखो हमारे बच्चे ब्याह नहीं करते। हमारे यहाँ तो हम, एक बड़ी प्यारी बच्ची है, उसके तो माँ बाप का रोना ही यही है कि बेटी ब्याह नहीं करती, बेटा ब्याह नहीं करता, ब्याह नहीं करता, ब्याह नहीं करता। अरे ज़बरदस्ती कैसे ब्याह करेगा कोई? वो जान गए कि ये अंधा कुआं है, अगर भजन नहीं हुआ तो। वो जान रहे हैं कि भक्त नहीं आएगा तो हमारा भजन भी नहीं रह पाएगा, और रोज़ लड़ाई होगी, रोज़ मार कुटाई होगी। वो बोलेगा या वो बोलेगी कि जब तुमको यही सब करना था तुमने ब्याह क्यों किया? क्योंकि अभी तो इतना कोई बुद्धिमान नहीं है ना जो समझ सके कि मनुष्य देह जो है वो दुर्लभ है। वो तो नहीं है, सबके सब अभी यही देखा देखी लगे रहते हैं। मेरी फ्रेंड का मैरिज हो गया, मेरा तो इतना एज हो गया, यही सब। अरे ये क्या रोना है, हरि नाम क्यों नहीं करते कोई भी? तो ये मैं नहीं कह रही, देखो ये हमारे श्री कृष्ण कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि इस देह, दुर्लभ मानव देह को पाकर भी अगर कोई भजन नहीं करते तो वे पशुवत गृह रूपी अंधकूप में गिरते हैं। श्री मुचकुंद जी ने श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है, लब्धो जनो दुर्लभ मत्र मानुषम कथंचिदव्यंगमयत नतो अनघ पादारविंदम ना भजत्य सन्मतिर गृहांधकूपे पतितो यथा पशु। हे अनघ, मनुष्य इस कर्म भूमि में भाग्यवश बिना यत्न के दुर्लभ और अविकलांग मनुष्य देह पाकर भी आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करता, पर पशु की तरह विषय वासनाओं के पीछे गृह रूपी अंधकूप में गिर जाता है। भगवान ने हमें पूरी बढ़िया समूची फर्स्ट क्लास बॉडी दी, आंख भी दिया, ठीक से देख रही है, नाक भी दिया, ठीक से सूंघ रही है, कान भी दिया, श्रवण शक्ति है, सब कुछ है, और भारत जैसा प्यारा देश दिया, अच्छे अच्छे गुरु वर्ग दिए, इतने सारे संप्रदाय दे दिए। भाई जो भी चुनना है अपने वैसा भजन चुन लो, पर भजन करो, मेरे पास आओ। सब कुछ दे दिया हमें हमारे प्यारे ठाकुर जी ने, सब कुछ। तो भी क्या बताया कि ऐसा अविकलांग मनुष्य देह दिया कि जिसमें कहीं कोई विकलांगता नहीं है। ऐसे लोग हैं ना भाई, 90% तो ऐसे ही लोग हैं जो पूरी समूची शरीर युक्त हैं। और फिर उसमें भी इस कर्म भूमि में बिना यत्न के, उन्होंने कोई यत्न नहीं किया था, कोई विशेष पूजा नहीं की थी ठाकुर जी की कि हमें जो है भारत देश में जन्म देना और ऐसा मनुष्य शरीर देना, सुंदर शरीर देना, कोई वो नहीं की थी। तो भी मिला उन्हें, और तो भी आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करता, पर पशु की तरह विषय वासनाओं के पीछे गृह रूपी अंधकूप में गिर जाता है। और वहाँ तो फिर संसार शुरू हो जाता है। पत्नी है, फिर पत्नी के रिश्तेदार हैं, फिर फिर बच्चे आ गए छोटे छोटे, फिर बच्चों के साथ खेलते रहो, इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट।
उन्हें खिलाते रहो, फिर उन्हें कार्टून दिखाते रहो, फिर घुमाने ले जाओ, फिर आज इस पार्टी में, फिर उस पार्टी में, फिर ये चक्कर 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 चक्कर। फिर धीरे धीरे इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, धीरे धीरे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो बालों को डाई कर लो ताकि जो है ये लगे कि हम अभी भी जवान हैं, है ना, ताकि लगे कि हाँ नहीं अभी मेरा समय नहीं आया, अभी मैं वैसे ही फिट हूँ। लेकिन समस्या ये है कि समय तो आ गया है, समय नहीं देखेगा, काल नहीं देखेगा। जितनी सांसें दी बस उतनी ही, उससे ज़्यादा एक सेकंड नहीं मिलेगा हम लोगों को, एक सेकंड नहीं मिलेगा। तो चाहे कितना भी प्लास्टिक सर्जरी करके कितने भी जवान बनने का प्रयास कोई क्यों ना कर ले, रहेगा मगर वो उतना ही जितना कि उसकी आयु लिखी है भगवान ने। तो मिली किस लिए ये आयु? सिर्फ परमार्थ की प्राप्ति के लिए, भजन के लिए। तो बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है जहाँ पर बताया कि अगर कोई कृष्ण भजन नहीं करता है तो उसका मानव जीवन विफल है। श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने हमें वस्तुतः ये गाइड किया है, हमको हमारा मार्गदर्शन किया है और अपने ऊपर लेकर के मार्गदर्शन किया है। ऐसे ही होते हैं आचार्य लोग, जो है कभी बोलते नहीं हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो बोलते हैं मैं ही ऐसा कर रहा हूँ, अपने आप को समझाते हैं, हे मन हे मन हे मन करते रहते हैं और बात होती नहीं है, उन पर अप्लाई होने वाली कोई बात होती नहीं है, लेकिन वो सारा हमारे ऊपर ही होता है। और उनकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से एक बार फिर से हम लोगों ने ये विचार विमर्श किया कि वाकई ये जीवन बहुत कीमती है और इस जीवन में अगर हमने श्री कृष्ण भजन नहीं किया और गुरुदेव ने जो एकादश भाव दिए हैं उसका अवलंबन लेकर के अपने स्वरूप में अवस्थित ना रह करके हमने इधर उधर समय अगर बिता दिया तो ये समझ लीजिए कुछ नहीं किया, फिर भक्त का चोला पहन करके और सिर्फ दुसंग किया, ये याद रखिएगा। तो इसी के साथ आज की ये हरि चर्चा यहीं विश्राम लेती है। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो अगली दफ़ा फिर से हम लोग मिलेंगे और फिर से इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जय जय श्री राम।